न्यू पंजाब के वजीर आला का हलफ लेंगे। सिद्दीक जान, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे मालूम कर लेते हैं। सिद्दीक, बताइएगा हलफ बर्दारी की तकरीब कब होगी और परवेज इलाही के साथ साथ और कौन कौन इस्लामाबाद पहुंचा है? देखिए, ये तो हम वो तस्वीर भी दिखा चुके हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ जो है कौन कौन अमीद रशीद हैं, मुराद रास हैं, बहुत सी आम शख्सियत चौधरी उजात है ये और जैन कुरैशी, ये सब लोग आ रहे हैं। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि ये तहरीक इंसाफ में जो मीटिंग हुई उसमें ये फैसला किया गया कि फौरी तौर पर यह हलफ लिया जाए। उसकी वजह यह है कि बहुत से शुबहात हैं, खतरात हैं। लगता यह है कि अगर रात को हलफ नहीं लिया जाता तो उसमें दो वजूहत थी। तो यह है कि ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कंटेम्प्ट हो सकती है। एक तो आप देखें कि जो गवर्नर है उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने से इनकार कर दिया, हलफ नहीं लिया। जब उन्होंने हलफ नहीं लिया उसके बाद फिर सदर पाकिस्तान को भी ये डायरेक्शन थी कि सदर पाकिस्तान जो है वो हलफ लें। तो इसलिए सदर पाकिस्तान ने फिर ये सोचा और ये फैसला हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर सुबह तक हलफ नहीं लिया जाता तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो जाए। दूसरी उसकी वजह ये भी है कि ये भी एक चीज हो सकती थी कि सुबह तक कोई और जो मुस्लिम लीग नून है वो कोई और खेल लेती, हुकूमत जमात कोई और खेल लेती, जिस वजह से फैसला किया गया कि फौरी तौर पर हलफ लिया जाए। अब आप देखेंगे कि बड़ी तेजी के साथ आपको डेवलपमेंट नजर आएंगी और बड़ी तेजी के साथ चीजें होंगी और उसमें आप बड़े बड़े फैसले हर आने वाले कि बड़ी बड़ी चीजें होंगी, डेवलपमेंट होंगी। और अब जो है इस वक्त ईवान सदर में मेहमान पहुंचना शुरू हो गए हैं, लिस्टें बन चुकी हैं, तहरीक इंसाफ के तमाम आम रहनुमा आ रहे हैं, काफी के रहनुमा आ रहे हैं, सब लोग वहां पहुंचेंगे और रात 2 बजे का टाइम तय किया गया है कि ईवान सदर में सदर आरिफ अलवी साहब जो है वो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और उसके बाद चौधरी परवेज इलाही जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात भी करेंगे। और आज जो मुनीर सलाही और हुसैन इलाही के साथ मुलाकात हुई उसमें भी बहुत सारी चीजें तय हुई हैं और कल इमरान खान साहब कौम से खिताब करेंगे। साथ ही कल का दिन यौम तशक्कुर के तौर पर जो मनाया जाएगा वो शुक्र अल्लाह और शुक्रिया आवाम के नाम से मनाया जाएगा। और साथ ही इमरान खान साहब वाज़ेह कर चुके हैं कि सबसे पहले जो उनका टारगेट है वो 25 मई को जो जुल्म जबर तशद्दुद करने वाले हैं उनके हवाले से है। उसके बाद उन्होंने कहा गवर्नेंस को बेहतर बनाएंगे, जो हमारे मंसूबे जहाँ रुक गए थे वहीं से शुरू करेंगे, लंगर खाने हो, पनाहगाहें हो, हेल्थ कार्ड हो, ये तमाम चीजें शुरू करेंगे। तो आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग होंगे एक ऐसे वक्त में हुकूमत है, हुक्मरान जमात है, PDM जो है वो 26 किलोमीटर तक महदूद हो गई है और इस वक्त उनके जितने भी इस्लामाबाद के बॉर्डर लगते हैं कहीं पर भी इस वक्त नून लीग या उनके तादियों की हुकूमत नहीं है। क्योंकि इमरान खान के पास पंजाब, इमरान खान और गौफ लीग के पास उधर से अगर आप देखें चाहे वो कश्मीर हो तो हर जगह जिधर से आप देखेंगे घेर लिया गया है इमरान खान की जानिब से वफाकी हुकूमत को। और आने वाले दिन आप देखेंगे काफी हंगामा खेज होंगे, जिस तरह से चौधरी राना सनौला धमकियां देते रहे। अब पंजाब भी जाहिर है वो भी कुछ इकदाम करेगा जो राना सनौला करते रहे। तो अब आप देखेंगे कि जो पोलिटिकल एक आप अदम इस्तेहकाम देख रहे थे क्योंकि अब लड़ाई पंजाब और अफवाद की होगी और काफी चीजें जो है वो गंभीर होंगी। लेकिन ये जरूर है कि ये सारी चीजें जो है वो इलेक्शन की तरफ मामला को लेकर जा रही हैं और वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि 2022 में इलेक्शन होंगे। क्योंकि इमरान खान को अब यही फैसला करना है कि उन्होंने पंजाब असेंबली कब तक चलानी है। अब इमरान खान के हाथ में बड़ा कार्ड आ गया है, इस पर तो खैर हम आगे चल के बात करते भी रहेंगे कि इमरान खान के बाद और क्या क्या चीजें वो कर सकती है। ठीक, सिद्दीक जान, इस हवाले से आपने